Good morning, all of you. Today is 3rd June 2020. Let's see our exam space in today newspaper. Our first news of today is QKD SIM Toolkit. ये अभी न्यूज में था क्योंकि आरबीआई ने अभी इंट्रोड्यूस किया है इस टूल किट को फॉर द सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा और ये काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म है। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अभी अभी चाइना ने वर्ल्ड की फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा है जिसका नाम है मिसियस। ये मिसियस सैटेलाइट जो है ये फोटॉन और जो एनर्जी फ्रेम है उस पर वर्क करती है। इस क्वांटम टेक्नोलॉजी की खास बात ये है कि जो इंफॉर्मेशन होता है इसको ये पैकेट के फॉर्म में ले जाती है और ये कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको काफ़ी सिक्योर माना जाता है। इसी चाइनीज इन्वेंशंस के बाद इंडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया और जो आरबीआई की सैंड किट जो टूल्स है जो आरबीआई ने शुरू की थी जिसमें इनोवेट करना है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उन्हीं का एक इन्वेंशन है ये क्यूकेडी सिम टूल किट। आरबीआई के इस इनिशिएटिव के थ्रू जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर, उन्होंने इस किट को बनाया है। इस किट की खासियत ये है कि सारे कम्युनिकेशन जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, डाटा सेलिंग हो, मेगा डाटा हो, डाटा ट्रांसफर हो या फिर इंटरनेट की सारी टेक्नोलॉजी हो, इन सब को सिक्योर करने की बात की है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्यूकेडी सिम टूलकिट। इसकी खासियत ये भी है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का एक इनिशिएटिव था नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, उसको बढ़ावा मिलेगा और जो एप्लीकेशंस है क्वांटम टेक्नोलॉजी के वो हमारे टेक्नोलॉजी में दिखेगी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी होता क्या है? जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है या तो क्वांटम मशीन है या क्वांटम फिजिक्स है, इस सब का मतलब है कि जो आइंस्टीन की एक थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E बराबर एच म्यू प्लस प्लैंक कांस्टेंट, और एक और थ्योरी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन दोनों थ्योरी से एक बात निकल के आती है कि जो लाइट है वो दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। पार्टिकुलर का भी कैरेक्टर शो करता है एज ए पार्टिकल, और ये एक वेव का भी कैरेक्टर शो करता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम फ्यूचर में कोशिश कर रहे हैं कि इस वेव का मॉड्यूलेशंस करके हम इससे इंफॉर्मेशन भेज सकें जो पैकेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में जाएगा, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा वन पैकेट दूसरे पैकेट से, जिससे ये इंफॉर्मेशन कहीं भी हैक नहीं की जा सकती है। तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशंस के लिए यूज किए जाने वाले थ्योरीज है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है प्रोजेक्ट प्लैटिना। प्रोजेक्ट प्लैटिना एक प्लाज्मा थेरेपी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है कोरोना वायरस के लिए, और इसी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट प्लैटिना का नाम रखा गया है, नाम दिया गया है। तो बात करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो प्लाज्मा होती है हमारे बॉडी में, तीन तरह के मेनली ब्लड्स होते हैं जिसमें से व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है, और इन तीनों को जो कैरी करती है जो फ्लूइड, उस फ्लूइड्स को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा हमारे पूरे बॉडी में पाया जाता है। अगर हम प्लाज्मा का परसेंट देखते हैं ओवरऑल, तो ये ऑलमोस्ट 55% होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड है। और अगर इसको सेपरेट किया जाता है तो प्लाज्मा लाइट येलो कलर का दिखता है, और ये स्पेशली प्रोटीन, एंटीबॉडी, वाटर सॉल्ट और एंजाइम को कैरी करता है। और जो हमारा प्रोटीन और एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा में होता है, उसी को यूज किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी के लिए और रेयर क्रोनिक डिजीज के लिए। आप इस फोटो में देख सकते हैं जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें जो रेड ब्लड सेल ये दिख रहा है और ये जो हमें दिख रही है ये होता है व्हाइट ब्लड सेल, और ये थोड़े थोड़े धब्बे दिख रहे हैं ये होते हैं प्लेटलेट्स, और जो इन तीनों को ले जा रहा है जो लिक्विड, वो होता है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए
एक स्पेशल प्रोसीजर यूज किया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मा फेरेसिस। जो प्लाज्मा फेरेसिस होता है, इसमें ब्लड को और जो हमारे प्लेटलेट्स हो उनको सेपरेट किया जाता है प्लाज्मा से, और जो रिमेनिंग ब्लड बचती है वो वापस जो पेशेंट्स होता है या फिर जो हेल्दी ह्यूमन है उसके ब्लड में डाल दी जाती है। ऐसे लोग जिनकी ब्लड ग्रुप AB होती है, उसका ग्रेटेस्ट डिमांड होता है प्लाज्मा डोनेशन में, क्योंकि ये सबसे सुटेबल माना जाता है। ये पूरे प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR, वो अप्रूवल देती है, और यही अप्रूवल देती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए और फार्मा ट्रांसमिशंस के लिए। जो हमारा ICMR है यही अप्रूवल देती है। तो ये सारा का सारा न्यूज़ था जो 10-15 दिन से न्यूज़पेपरों में है। आप ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे होता है और प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020। इंडिया में जो कोरोना वायरस की वजह से जो ड्रग्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक रीजन चाइना से जो हमारे रिलेशन हाई पे है, इसकी एक वजह है कि जो ड्रग्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए जो ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस है इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मिनिस्ट्री ने एक साथ कोलैबोरेट किया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री, और जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है और जो हमारा IT मिनिस्ट्री है, ये सब ने कोलैबोरेट करके जो हमारे ड्रग के डिस्कवरी की प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन ऑर्गेनाइज किया है। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इस तरह का इनिशिएटिव है जो लिया गया है स्पेशली कोरोना वायरस के ड्रग्स को बनाने के लिए। और जो मेडिकल स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो MyGov पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकती है। और जो MyGov पोर्टल है वो अदर्स पार्टी के लिए भी ओपन है। और जो ड्रग्स डिस्कवरी हैकथॉन है इसमें 29 प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई किया गया है जो ऑब्स्टेकल होते हैं ड्रग के डिस्कवरी में। और ये 29 प्रॉब्लम्स को 3 बेसिस पे टैकल किया जाएगा। जो फर्स्ट ट्रैक है इसमें क्या है कि जो ड्रग्स के डिजाइन है उसमें प्राइमरी डिटेल्स की बात की जाएगी, और ये न्यू जनरेशन के ड्रग्स की बनाने की बात की जाएगी। जो ट्रैक 2 है इसमें डिटेल एनालिसिस होगा टूल्स का, डिजाइन का, और जो एल्गोरिथम है उसका, कि जो ड्रग्स के डिजाइन में हेल्प करेंगे। और जो थर्ड है जिसको मून सूट भी कहा जाता है, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस पे चर्चा की जाएगी और बात की जाएगी। और जो हमारा डिस्कवरी ड्रग्स है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की बात हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस के ड्रग्स है वो बहुत टाइम से ट्रायल के लिए तो आते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल के ऊपर है। एक्चुअली न्यूज ये था कि अभी अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हमारे 21 मिग बाइसंस को खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसमें 12 सुखोई 30 MKI भी है और 59 मिग 29 भी है। और इसके अप्रूवल मिलने के बाद अब रसिया से ये सारे के सारे जो हमारे फाइटर जेट्स है ये खरीदे जाएंगे। तो यही कॉन्टेक्स्ट था। तो पहले बात करते हैं कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कारगिल वार के बाद बनाई गई ऑन द रिफॉर्म ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसका जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है। और ये जो काउंसिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बनाई गई है, जिसमें जो हमारे आर्मी के तीनों विंग्स और एक जो हमारे इंडियन कोस्टल गार्ड्स के जो विंग है इसकी जो रिक्वायरमेंट है उनको खरीदने का जो फाइनल अप्रूवल है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही देती है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इसी से रिलेटेड है कि इंडिया ने अभी अस्त्रा और पिनाका मिसाइल बॉर्डर पे तैनात करने की बात की है अगेंस्ट चाइना। तो पहले अस्त्रा मिसाइल के बारे में जानते हैं। अस्त्रा मिसाइल एक
एयर टू एयर बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल है जिसका डेवलपमेंट डीआरडीओ ने किया था। ये किसी भी एयरक्राफ्ट पे लगाई जा सकती है। ये 15 किलोग्राम का एक हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल होता है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर होती है और जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 5555 किलोमीटर पर आवर होती है। ये अस्त्रा मिसाइल एक ऑल वेदर बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल है जो किसी भी मौसम में यूज किया जा सकता है क्योंकि ये मिसाइल एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेस है। अभी अस्त्रा मिसाइल का मार्क 1 वर्जन बनाया गया है और ये सुखोई 30 MKI-1 पे डाला गया है जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा न्यूज पे चलते हैं पिनाका। जो पिनाका मिसाइल है वो एक मल्टी बैरल रॉकेट है जो डीआरडीओ ने बहुत पहले डेवलप किया था। पिनाका के 3 वेरिएंट्स अभी हमारे लिए बनाए गए हैं, पिनाका 1, मार्क 1, पिनाका मार्क 2 और पिनाका मार्क 3। जो पिनाका मार्क 1 है जिसका रेंज 40 किलोमीटर है, पिनाका मार्क 2 जो है उसका रेंज है जो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर और जो पिनाका मार्क 3 है उसका रेंज बियॉन्ड द 120 किलोमीटर है। जो पिनाका मल्टीपल रॉकेट है ये ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर तक जाके किसी भी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जो पिनाका मिसाइल्स होते हैं इसका रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ये एक मिसाइल छोड़ने के बाद दूसरी मिसाइल सिर्फ 44 सेकेंड लेती है लॉन्च करने में। और जो पिनाका मिसाइल की पूरी बैटरी है वो एक रडार सिस्टम पे काम करती है जिसको डीजी कोड़ा MET रडार कहा जाता है। डीजी कोड़ा MET रडार के बेस पे पिनाका मिसाइल्स अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करती है। और इसके जो वेरिएंट हैं ये 6 लॉन्च व्हीकल के साथ रिप्रेजेंट होते हैं जिसमें एक व्हीकल पे 12 रॉकेट होते हैं और ये फायर कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम पे काम करती है। तो ये पूरा पिनाका मल्टीवेलर रॉकेट के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा आज का। आज के लिए सिर्फ इतना ही न्यूज़ था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।